हेलो बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले मे हैव के बारे में, जिसके बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। दोस्तों, इसके पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारे ऐसे एडवांस मॉडल्स बताए हैं जिसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई है, जैसे कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, नीड टू हैव, डेयर टू हैव। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों, जैसे कैन का पास्ट टेंस कैन हैव होता है ना, कैन का पास्ट टेंस कुड हैव भी होता है, वैसे ही शुड का पास्ट टेंस शुड हैव होता है, मस्ट का पास्ट टेंस मस्ट हैव होता है, ऑट टू का पास्ट टेंस ऑट टू हैव होता है, नीड टू का पास्ट टेंस नीड टू हैव होता है, डेयर टू का पास्ट टेंस डेयर टू हैव होता है। लेकिन मे का पास्ट टेंस मे हैव नहीं होता। मे एक इंडिविजुअल एंटिटी है और मे हैव एक इंडिविजुअल एंटिटी है, दोनों अलग अलग है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता मीनिंग है, लेकिन दोनों एक नहीं है कि एक का पास्ट हमने रख दिया कि भाई मे का पास्ट टेंस मे हैव हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मे हैव एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा। मे हैव हम सेंटेंस में इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी एडवांस मॉडल हो जिसमें हैव लग रहा हो, है ना, हैव, मैं हैव टू की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हैव। उसके बाद अगर वर्ब का फॉर्म आएगा तो वो थर्ड फॉर्म ही होगा, है ना। अब यहां पर आइडेंटिफिकेशन देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, ज्यादातर इसको पढ़ाया ही नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि टीचर ही खुद कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन इतनी ज्यादा है कि दिमाग को हिला डालती है। आज अगर आप इसको सीख लेते हैं तो बहुत सारा आपके दिमाग में मैटर क्लियर हो जाने वाला है गाइस, है ना। मैं इसके बाद थोड़ा सा कंपैरिजन करके भी बताऊंगा कि मे क्या होता है और मे हैव क्या होता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि पूरी कॉन्सेप्ट में आपके दिमाग में भर सकूं। तो गाइस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन है मे हैव किस स्थिति में यूज करते हैं? मे हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए, आइडेंटिफिकेशन यहां पर शायद दोस्तों आपने, मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले टेंस मतलब बेसिक चीजें जरूर पढ़ी होगी, जैसे टेंस, मॉडल्स, टू बी, टू हैव, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसके आधार पर हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, वो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। दोस्तों, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका चुकी। देखिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो आइडेंटिफिकेशन दिख रही है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। जैसे चुका, चुकी, चुके, आकर, है हुआ। जैसे मैं बाजार जा चुका हूं, वो मुझसे बात कर चुका है, वो खाना खा चुका है, वो मुझे धोखा दे चुका है, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका है, वो पैसे कमा चुका है। सुना है ना आप लोगों ने? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, आ ई ए या ये आकर, है हुआ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। वो यहां आया है, उसने मुझे देखा है, उसने लेटर फाड़ा है, उसने लेटर टाइप किया है, उसने मुझे समझाया है, मैंने उसको पैसे दिए हैं, उसने मुझसे पैसे लिए हैं, हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं, उसने इंटरव्यू दिया है, उसने इंटरव्यू क्रैक किया है ना, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है। सो आ ई ए या, उसने मुझे पीटा है ना, वो यहां आया है, उसने मुझे देखा है, हमने भगवान की पूजा की है, ऐसे वर्ड्स आएंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। या फिर उसने मोबाइल लिया है, उसने मोबाइल ले लिया है, उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे धोखा दे दिया है। इस तरह के वर्ड्स भी मिलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। तो आप सोचेंगे कि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में क्यों बता रहा हूं। दोस्तों, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, अगर उसमें हम शायद की गुंजाइश लगा ले, शायद, जैसे देखो राम बाजार जा चुका है, और अगर उसमें मैं लगा लूं शायद राम बाजार जा चुका है। शायद मतलब पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी के भाव को बताता है, पॉसिबिलिटी, है ना, कि शायद राम बाजार जा चुका है, शायद वो खाना खा चुका है, शायद मैं उससे बात कर चुका हूं, शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका है, शायद वो तुम्हें धोखा दे चुका है, शायद वो पैसा डिपॉजिट कर चुका है। अगर वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शायद लग जाए तो मेहव बन जाता है। देखिए, आ ई ए या ये आकर, है हुआ है। जैसे शायद उसने गाना गाया है, शायद वो यहां आया है, शायद उसने फंक्शन अटेंड किया है, शायद उसने पानी पिया है, शायद उसने खाना खाया है, शायद उसने चाय पी है, शायद उसने तुम्हें देखा है, शायद उसने मुझे पैसे दिए हैं, शायद वो तुम्हारे पापा से मिला है। शायद, है ना, ये मे हैव होता है। या फिर शायद लिया है, ले लिया है, दिया है, दे दिया है, शायद वो यहां आ गया है, नहीं, शायद उसने मोबाइल ले लिया है, शायद उसने बैंक से लोन ले लिया है, शायद उसने मुझे धोखा दे दिया है, शायद उसने तुम्हारा मोबाइल ले लिया है। तो शायद, लिया है, ले लिया है, दिया है, दे दिया, इस तरह के वर्ड्स आते हैं शायद में, तो हम मे हैव का इस्तेमाल करते हैं। या फिर शायद तो आए, लेकिन ये जो चुका, चुकी, चुके आकर है हुए आ रहे हैं ना दोस्तों, इस है हुए की जगह होगा, होगी, होंगे भी आ सकता है। ये यहां पर आ ई ए या ये आकर है हुए ना, इसकी जगह होगा, होगी, होंगे भी आ सकता है। लिया है, ले लिया है, दिया है, दे दिया है, ये जो है दिख रहा है ना, इसकी जगह होगा, 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 ये आ सकता है। होगा, होंगी, होंगे, कुछ भी आ सकता है। फिर आप बोलेंगे सर होगा, होंगी, होंगे तो ये फ्यूचर है। बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट में ही बोलते हैं जिसमें हम होगा, होगी, होंगी के सेंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं महेंद्र सिंह धोनी सिक्सर मार रहा होगा, जैसे मैं अभी इस वक्त मैच देख रहा हूं और किसी ने, मैं बाहर हूं, घर के बाहर हूं, कोई अंदर टीवी देख रहा है, वो जोर से चिल्लाया,
तो मेरे किसी दोस्त ने मुझसे पूछा, अरे कोई चिल्लाया, अरे मैं यार मैच चल रहा है इंडिया का, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग पर है, तो महेंद्र सिंह धोनी छक्के पे छक्के मार ही रहा होगा, इस कारण मार रहा होगा, मतलब ये फ्यूचर की बात नहीं है, उसी प्रेजेंट सिचुएशन में जैसे वह बाजार जा रहा होगा, हम क्या बोलते हैं, बाजार जा रहा होगा, ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट ही है, पर मैं बात कर रहा हूं यहां के लिए। अब जैसे देखो, शायद वो गाना गा चुका होगा मतलब क्या है दोस्तों, ये फ्यूचर नहीं है, शायद वह गाना गा चुका होगा मतलब शायद वो गाना गा चुका है, शायद वो बाजार जा चुका होगा मतलब शायद वो बाजार चला गया है, मतलब शायद वो बाजार जा चुका है मतलब शायद वो बाजार चला गया है। अगर ये चुका होगा वाला मीनिंग भी दे रहा है तो ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर नहीं है। अब गौर करके देखिए, हम इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा था, है ना, हम बाहर खड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा है, अब इलेक्ट्रिशियन घर से बाहर निकल रहा है, मेरे दोस्त ने कहा, अरे भाई ये तो जा रहा है, शायद उसने फैन रिपेयर कर दिया होगा, या शायद वो फैन रिपेयर कर चुका होगा, तो होगा क्या ये फ्यूचर है? बिल्कुल भी नहीं, ये पास्ट है। पास्ट मतलब अभी देखिए, ये जो मैंने जैसा आपको बताया, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों बोलते हैं। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी प्रेजेंट में खत्म हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सेम मे हैव होता है दोस्तों, मे हैव मतलब क्या, ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन शायद अभी अभी खत्म हुआ है, शायद। जैसे शायद वो फैन रिपेयर कर चुका होगा, रिपेयर कर चुका होगा मतलब उसने 10-15 मिनट पहले फैन रिपेयर करना शुरू किया था, शायद वो फैन रिपेयर कर चुका होगा। अब ये कर चुका होगा, ये बात है अभी की, प्रेजेंट की, कि अभी अभी शायद वो फैन रिपेयर कर चुका होगा, शायद वह खाना खा चुका होगा। अभी जैसे हम हमारे दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं उसके घर पर, है ना, तो मेरा दूसरा दोस्त बोलता है कि नहीं जाते यार, उसके घर नहीं जाते हैं, शायद फिर मैं बोलता हूं, अरे नहीं यार, शायद वो खाना खा चुका होगा, चलते हैं उससे मिलते हैं, शायद वो खाना खा चुका होगा। ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। लेकिन पास्ट कौन सा, ऐसा पास्ट जो काम तो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी अभी खत्म हो चुका होगा, शायद, तो ही हम लोग मैं हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 6 कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, आप चाहे तो चुका चुकी चुके आकर होगा होगी होंगे भी बोल सकते हैं हुए की जगह, और ये दोनों जो आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट को ही शो करती है। आ ई ए याई आकर हैं हुए उसकी जगह आप होगा होगी भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट को शो करती है। या फिर लिया है की जगह आप लिया होगा भी बोल सकते हैं। जैसे देखो, शायद राम मोबाइल खरीद चुका है, ये मैंने बोला, या शायद राम मोबाइल खरीद चुका होगा, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। जैसे राम मोबाइल शॉप पर गया हुआ है मोबाइल खरीदने के लिए, और मैं अभी पूछ रहा हूं मेरी मम्मी से, है ना, कि राम मेरी मम्मी से पूछ कर गया था, है ना, तो मेरी मम्मी बोलती, जा ना, राम तुझे बुलाने आया था, जा क्यों नहीं रहा है? अरे जाने दो, अब क्या जाने से फायदा, राम शायद मोबाइल खरीद चुका होगा मतलब क्या, खरीद चुका होगा मतलब खरीद लिया होगा, खरीद चुका है मतलब ये फ्यूचर की बात नहीं है मेरे प्यारो, ये बात है प्रेजेंट की। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे होगा होगी होंगे में बहुत सारे मिलेंगे आपको। जब मैं आपको वुड के बहुत सारे यूजेस बनाऊंगा तो वहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें होगा होगी होंगे लगते हैं। मे वाले सेंटेंस बताऊंगा, माइट वाले सेंटेंस बताऊंगा जिसमें होगा होगी होंगे आते हैं लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होता। कभी कभी होगा होंगे होंगे पास्ट के लिए भी आते हैं, कभी कभी होगा होगी होंगे प्रेजेंट के लिए भी आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फिक्स मत कर लेना कि कहीं पर भी गा की गे या होगा होगी होंगे आते हैं तो ये फ्यूचर ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। कहीं कहीं होगा होगी होंगे प्रेजेंट के लिए भी आता है, कहीं पर होगा होगी होंगे पास्ट के लिए भी आता है। ये पूरी तरह से फीलिंग बेस्ड होता है गाइस। हमारी पूरी लैंग्वेज, कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, सब सेंस वाइज चलती है, इमोशंस वाइज। अगर आपको सेंस पकड़ना आ जाता है, फीलिंग पकड़ना आ जाती है उस लैंग्वेज की, तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो ये 6 आइडेंटिफिकेशन है मे हैव की, है ना। शायद वो बाजार जा चुका है, शायद वो बाजार गया है, शायद वो बाजार चला गया है, शायद वो बाजार जा चुका है होगा, शायद वो बाजार चला गया होगा, या शायद वो बाजार गया होगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। शायद राम मोबाइल खरीद चुका है, शायद राम ने मोबाइल खरीदा है, शायद राम ने मोबाइल खरीद लिया है, या शायद राम मोबाइल खरीद चुका होगा, शायद राम ने मोबाइल खरीदा होगा, या शायद राम ने मोबाइल खरीद लिया होगा। ऐसी 6 आइडेंटिफिकेशन है मे हैव के लिए, इसलिए टफ पड़ता है। एक्चुअल क्या होता है, लोग मे, माइट, मे हैव, है ना, देन माइट हैव, इसमें कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन देख ही नहीं पाते। कभी कभी किसी बुक में एक आइडेंटिफिकेशन पे सेंटेंस बना हुआ है, किसी दूसरी बुक में दूसरी आइडेंटिफिकेशन पे सेंटेंस बना हुआ है, तो एग्जैक्ट व्यक्ति उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाता। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं इसके बाहर किसी भी किताब में निकल ही नहीं सकता,
एग्जैक्ट हूं मैं, कंफर्म्ड हूं। आप इसको पढ़ लीजिए, आपका पूरा मैं कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो वीडियो बनाया, आगे भी बहुत सारा मैं डिटेल रखने वाला हूं, पर थोड़ा थोड़ा, एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर सकता। जब मैं बहुत सारी डिटेल रखूंगा, आपको एक एक चीज का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट इन योर माइंड अबाउट द इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स, बट यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज आई कैन नॉट डू ऑल द वर्क्स इन वन डे। आई विल हैव टू वेट फॉर ऑल द थिंग्स, बिकॉज एक दिन में ज्यादा 3-4-5 वीडियो बना पाता हूं मैं, इससे ज्यादा क्या कर पाऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चा बना के रख दूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये 6 आइडेंटिफिकेशंस हैं जिसके आधार पर मे हैव बनता है। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। हिंदी सेंटेंस देखो, शायद वह यहां आ चुका है, शायद वह यहां आ गया है ना, या शायद वह यहां आ गया होगा, या शायद वह यहां आ चुका होगा। होगा मतलब फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट ही है। आप सोचकर देखिएगा, आपको शायद ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ताकि दिमाग में, हो सकता है अभी हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो, अभी हमारी चीजें दिमाग में आ नहीं रहा हो, मूड ऑफ हो। तो जब मूड ऑन हो जाए, जब सिस्टमेटिक आपको सीखने का मन हो, तो वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएगी। दोस्तों जैसे अगर मुझे बोलना है शायद राम गाना गा चुका है, शायद राम गाना गा चुका है, सो राम मे हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग, राम मे हैव संग अ सॉन्ग। जैसे राम ने गाना नहीं गाया होगा, सो राम मे not have sung a song। क्या राम गाना गा चुका है? क्या राम मतलब पॉसिबिलिटी, मे राम हैव sung a song। राम गाना क्यों गा चुका है? राम गाना क्यों गा चुका है? वाई राम, सॉरी है ना, why may Ram have sung a song। कौन गाना गा चुका है ना, so who may have sung a song। अब ये जो 5 तरह के स्ट्रक्चर है ना, आप इसमें बहुत सारे सेंटेंस बना के देख सकते हैं। कैसे? और भी देखें। जैसे देखो, शायद वह यहां आ चुका है, सो ही मे हैव कम हियर। शायद वह तुम्हें धोखा दे चुका है, सो ही मे हैव चीटेड यू। शायद वे क्रिकेट खेल चुके हैं, सो दे मे हैव प्लेड क्रिकेट। शायद तुम्हारे पापा तुम्हारे बैंक में तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए डाल चुके हैं, सो योर फादर मे हैव डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज इन योर अकाउंट। शायद वो एसबीआई में खाता खोल चुका है, सो ही मे have opened an account in SBI। शायद वह चॉकलेट्स बांट चुका है, so he may have distributed chocolate। distribute बांटना, थर्ड फॉर्म distributed, so he may have distributed chocolate। शायद वह इंग्लिश सीख चुका है, so he may have learned English। शायद राजीव सर इंग्लिश पढ़ा चुके हैं, राजीव सर may have taught English। शायद वह फंक्शन अटेंड कर चुका है, so he may have attended function। शायद वह प्रेजेंटेशन दे चुका है, so he may have given presentation। शायद राम मोहन से बात कर चुका है, so राम may have talked to मोहन। शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है, इलेक्ट्रीशियन may have repaired a fan। शायद तुम्हारी मम्मी खाना बना चुकी है, your mother may have cooked food। शायद राधा नाश्ता कर चुकी है, सो राधा may have taken breakfast। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगर एक को 5 में भी कन्वर्ट करना है, इट मे बी वेरी इजी। जैसे देखो, शायद वह दरवाजा खोल चुका है, सो ही may have opened द डोर। शायद उसने दरवाजा नहीं खोला है, सो ही मे नॉट हैव ओपन द डोर। क्या उसने दरवाजा खोल दिया है? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? दोस्तों हर सेंटेंस में शायद नहीं लगता, ये शायद तो हमारा सेंस होता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में शायद लग जाता है, लेकिन बाकी सेंटेंस में शायद इतना लॉजिकल नहीं लगता बनाना, है ना। तो क्या वह दरवाजा खोल चुका है? मे ही हैव ओपन द डोर। वह दरवाजा क्यों खोल चुका है? सो व्हाई मे ही हैव ओपन द डोर। कौन दरवाजा खोल चुका है? सो हु मे हैव ओपन द डोर। शायद राधा ने चाय पी ली है, सो राधा मे हैव टेकन टी। शायद राधा ने चाय नहीं पी है, सो राधा मे नॉट हैव टेकन टी। क्या राधा ने चाय पी ली है? मे राधा हैव टेकन टी। राधा ने चाय क्यों पी ली है? सो व्हाई मे राधा हैव टेकन टी। किसने चाय पी ली है? सो हु मे हैव टेकन टी। जैसे दोस्तों जब भी मैं आपको समझा रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मे हैव है ना, ये पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट को शो करता है, वर्तमान की संभावना। मतलब जैसे देखो, शायद राम बाजार चला गया है, शायद मतलब पॉसिबिलिटी, लेकिन कब की?
प्रेजेंट की। मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब शायद लग जाता है तो हम लोग मे हैव बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टेंस को शो करता है, वैसे ही जो मे हैव है ना वो प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो जब भी हम लोगों को प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी शो करना है और वो भी परफेक्शन के शायद, कि शायद उसने मोबाइल खरीद लिया है, खरीद लिया मतलब खरीद चुका है, परफेक्शन परफेक्ट टेंस है वो, तो शायद भी है इसलिए मैं, और परफेक्ट भी है इसलिए हैव, मे हैव इसलिए बन गया वो। तो जैसे शायद उसने मोबाइल खरीद लिया है, सो ही मे हैव परचेज्ड अ मोबाइल। जब हम लोगों को प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी को दर्शाना हो तो हम लोग मे हैव का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और, जैसे देखो शायद वह खाना खा चुका है। अब शायद तो हम लोग मे हैव के सेंस में ले लेंगे उसको, क्योंकि शायद का मतलब मे होता है, चुका है मतलब हैज हैव होता है, तो हम लोग हैव लगा देते हैं। तो शायद वह खाना खा चुका, हमारा सब्जेक्ट है ही, सो ही मे हैव खा चुका है, इटन फूड, वर्ब का थर्ड फॉर्म इटन फूड। आगे देखिएगा, शायद उसने तुम्हें देख लिया है, शायद उसने, हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसने, सो ही मे हैव, देखना सी, थर्ड फॉर्म सीन, तुम्हें यू, सो ही मे हैव सीन यू, शायद उसने तुम्हें देख लिया है। शायद तुम्हारी मम्मी यहां आ गई है, तो तुम्हारी मम्मी ये जो है ना ये सब्जेक्ट्स है, सो योर मदर मे हैव कम हियर, तुम्हारी मम्मी यहां आ चुकी है। शायद उसने मोबाइल तोड़ दिया है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसने। तो अब कोई लड़की ले लेते हैं, शी मे हैव, तोड़ना ब्रेक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन मोबाइल, सो शी मे हैव ब्रोकन मोबाइल। आगे देखते हैं, शायद ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी है। शायद ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, ट्रेन मे हैव, अब ट्रेन का पहुंचना मतलब अराइव, थर्ड फॉर्म अराइव्ड, स्टेशन पर एट द स्टेशन है ना, तो द ट्रेन मे हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। कुछ और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, जैसे शायद उसने मुझे पहचान लिया होगा। अब ये होगा भी है लेकिन प्रेजेंट में, जैसे अभी किसी व्यक्ति ने हमको देख लिया है और हम डर रहे हैं कि यार अरे चिंता मत कर यार उसने नहीं देखा, शायद उसने मुझे देख लिया होगा। होगा मतलब ये फ्यूचर की बात नहीं है, प्रेजेंट की बात है। तो शायद उसने मुझे देख लिया होगा, उसने मतलब ही, सो ही मे हैव, पहचानना तो हम बोलते हैं आइडेंटिफाई, ऐसा ले लो, आइडेंटिफाइड थर्ड फॉर्म, सो ही मे हैव आइडेंटिफाइड मी, तो शायद उसने मुझे पहचान लिया होगा। शायद उन्होंने पैसे अरेंज कर लिए होंगे मतलब फ्यूचर नहीं प्रेजेंट, तो उन्होंने मतलब दे, सो दे मे हैव, अरेंज करना है ना, तो ये अरेंज हो गया, थर्ड फॉर्म अरेंज्ड मनी, सो दे मे हैव अरेंज्ड मनी। शायद राम ने सीता को आजाद कर लिया होगा, मतलब रावण के चंगुल में है सीता, अब उसको आजाद कर लिया होगा, तो हमारा सब्जेक्ट है राम, सो राम मे हैव, अब आजाद करना लिबरेट, थर्ड फॉर्म लिबरेटेड सीता, सो राम मे हैव लिबरेटेड सीता। शायद रावण अब तक मर चुका होगा, शायद रावण, हमारा सब्जेक्ट क्या है, रावण, सो रावण अब तक मर चुका होगा, रावण मे हैव, मरना डाई, थर्ड फॉर्म डाइड, सो रावण मे हैव डाइड अब तक, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग बाय नाउ, या इसको हम टिल नाउ भी बोल सकते हैं, है ना। सो रावणा मे हैव डाइड बाय नाउ, अब तक। शायद मोहन ने एग्जाम पास कर ली होगी, शायद मोहन ने, सो मोहन मे हैव पास्ड एग्जाम, मोहन ने एग्जाम पास कर ली होगी। गाइस थोड़ा सा कंपैरिजन करके हम लोग देख लेते हैं कि मैं क्या होता है और मैं हैव क्या होता है, लेकिन ये एक दूसरे के पास नहीं होते। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं अलग कॉन्सेप्ट है, मैं हैव अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसा मत समझ लीजिएगा दूसरे वीडियोस जैसा कि भाई मैं प्रेजेंट और मैं हैव उसका पास्ट है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैं पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूं और कड़क शब्दों में बोल रहा हूं कि मैं अलग कॉन्सेप्ट है, मैं हैव अलग कॉन्सेप्ट है। मैं का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, सकता सकते आकर है हुआ है, जो पॉसिबिलिटी को बताता है ना, या हमको परमिशन देनी हो, परमिशन लेनी हो, या फिर विनम्रता दर्शानी हो अपने सेंटेंस में, तो हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने मे का वीडियो नहीं देखा तो मे का वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें सभी चीजें मैंने गहराई से बताई हो। आगे आने वाले वीडियोस में मैं मे को किस कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें मे का इस्तेमाल करते हैं। तो कंडीशंस क्या होगी वो भी वीडियो में बनाने वाला हूं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी जनरली समझ लेते हैं कि मैं क्या होता है जब आपको पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइटनेस इन चीजों को दर्शाना हो प्रेजेंट में, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शायद बारिश हो सकती है,
सो इट मे रेन, शायद राम यहां आ सकता है, राम में कम हियर, शायद वह तुम्हें पीट सकता है, ही मे बीट यू, शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन में रिपेयर फैन, शायद तुम्हारे पापा पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, योर फादर मे डिपॉजिट मनी। लेकिन अगर मे हैव का कॉन्सेप्ट आ जाए, शायद तुम्हारे पापा पैसे डिपॉजिट कर चुके हैं, शायद वह यहां आ चुका है, शायद बारिश हो चुकी है, शायद वह मुझे धोखा दे चुका है, या शायद वह मुझे धोखा दे चुका होगा। लेकिन यह फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट में, अभी, है ना, अभी। जैसे मैंने किसी को पैसे संभालने के लिए दिए विश्वास करके, और अब वो पैसे लेकर भाग गया है, वो नजर ही नहीं आ रहा है, तो अब मैं प्रेजेंट के सिचुएशन में बोल रहा हूं, शायद वह मुझे धोखा दे चुका होगा। दे चुका होगा मतलब अभी दे चुका है, ये फ्यूचर की बात नहीं है। अब दोस्तों ये दोनों है, एक है मे और एक है मे हैव। अब जरा समझना, जैसे अगर मुझे बोलना है शायद बारिश हो सकती है, सो इट मे रेन। बारिश नहीं हो सकती, ऐसा लग नहीं रहा, इट मे नॉट रेन। क्या तुम्हें लगता है कि बारिश हो सकती है? मे इट रेन। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बारिश हो सकती है? वाई मे इट रेन। अब इस सेंटेंस में हु वाला नहीं बन सकता, क्योंकि इट एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है ना, बारिश के लिए आया हुआ, इसलिए हु पैटर्न नहीं बन सकता। अब शायद बारिश हो चुकी है, ऐसा लग रहा है ना, हम किसी दूसरे शहर में से आ रहे हैं, ट्रेन से उतरे और हमने देखा कुछ वातावरण ऐसा लग रहा है, पानी की बूंदें गिरी हुई है, तो हम उसको देखकर बोल रहे हैं शायद बारिश हो चुकी है। सो इट मे हैव रेन्ड। बारिश नहीं हुई है, इट मे नॉट हैव रेन्ड। क्या बारिश हुई है? मे इट हैव रेन्ड। बारिश कब हुई है? व्हेन मे इट हैव रेन्ड। और ये हु पैटर्न बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला हु कब लगता है? जब सब्जेक्ट आता है, मतलब व्यक्ति आता है, जब लिविंग सब्जेक्ट आता है तभी हम लोग हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए हम हु का इस्तेमाल नहीं करते। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस कर करके बहुत सारे सेंटेंसेस में देख सकते हैं। जैसे शायद वो कुर्सी तोड़ चुका है, सो ही मे हैव ब्रोकन चेयर। शायद वो यहां आ गया है, ही मे हैव कम हियर। शायद वह मुझे धोखा दे चुका है, ही मे हैव चीटेड मी। शायद वह पैसे डिपॉजिट कर चुका है, ही मे हैव डिपॉजिटेड मनी। शायद मोहन इंग्लिश सीख चुका है, मोहन मे हैव लर्नड इंग्लिश। शायद टीचर पढ़ा चुका है, सो टीचर may have taught। दोस्तों पांचों भी बना बनाकर देखना, जितना प्रैक्टिस होगा ना उतनी जुबान में इलास्टिसिटी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। देखिए क्या होता है, जब हमारी जुबान बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है ना, वी थिंक इन आवर माइंड एंड वर्ड्स ऑटोमेटिकली कम आउट। सो हाउ इज इट पॉसिबल? On the basis of our practice. If we practice a lot, then automatically smoothness comes in our mind, smoothness comes in our tongue, and when our tongue becomes smooth, there will be no problem to us and speak with someone. So if you want to if you want to speak English fluently, then you will have to practice a lot. Perfect practice makes a main perfect, and if you want to be perfect, then you will have to try to practice perfectly. It is the principle of getting something. अगर आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। तो ये जो टफ स्ट्रक्चर वो इसलिए टफ है क्योंकि लोग इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करते नहीं है, और अगर आप इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे तो आप मास्टर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको मे हैव बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।